ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। Good morning, all the students. Good morning, sir. How are you all? Fine. Okay. So आज हम लोग अपने स्पोकन क्लास में सीखने जा रहे हैं ग्रामर, और उसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी पूरी स्पीकिंग का फायदा उठाने वाले हैं। ग्रामर जो आज हम लोग सीखेंगे, यूज ऑफ, इज, एम, आर का प्रयोग सीखेंगे, और उसके बाद में वाज, वर का भी सीखेंगे, और विल बी का हम लोग प्रयोग अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। इस क्लास में है हमारा ग्रामर भी बढ़िया होगा और बिल्कुल बेसिक लेवल का। हर एक बच्चे बोल सकते हैं। आप जो क्लास में हैं और जो हमारे बाद में वीडियो देखने वाले होंगे, घर बैठे भी हर लोग समझ लेंगे, कितना भी कमजोर हो इंग्लिश में। तो चलिए बिना समय लिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्या समझने वाले हैं हम लोग? सब्जेक्ट समझने वाले हैं। अच्छा, विदाउट माइक की आवाज आ जाएगी बढ़िया, रोशन सर आ जाओ। सब्जेक्ट की डिफिनेशन दो तरीके से करते हैं। सब्जेक्ट का माना एक होता है कर्ता, हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ता। हाँ, थोड़ा एक्टिव रहिएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या बोलेंगे? काम करने वाला। काम करने वाला, जैसे हमने कहा कि मैं दौड़ सकता हूँ, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? मैं सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा कि राधा गाना गा रही है, गाना गाने का काम कौन कर रही है? राधा। तो राधा क्या हो गया? राधा सब्जेक्ट हो गई। राजू आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राजू सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा कि वो इंग्लिश बोल सकता है, बोलने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा एक और तरीका इसका है, या जिसके बारे में बात हो। जैसे कहा कि मैं गुलाम नबी हूँ, तो गुलाम नबी होने की बात मेरे बारे में हो रही है, तो गुलाम नबी क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर होने की बात मेरे बारे में हो रही है, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा कि वो एक विद्यार्थी है, तो वो क्या हुआ? सब्जेक्ट। सिंपल सी बात, मतलब जिसके बारे में बात करें वो सब्जेक्ट हो गया। वो अच्छा है, अच्छा होने के बाद उसके बारे में करें, वो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। वे खिलाड़ी हैं, तो वे खिलाड़ी हैं, उन लोगों के बारे में बात हो रही, खिलाड़ी होने की, तो क्या हो गए? सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, सिंपल सा। और एक आपको बढ़िया चीज बता दूं, सब्जेक्ट का रूल क्या होता है इस मूवी में, उसका भूमिका क्या होने वाला है। सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले होता है। क्या होता है? सबसे पहले। यानी कोई भी ग्रामर हम सीखें, पूरे कोर्स में सीखें ग्रामर, तो हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, यानी जो बात हाँ में होती है, सकारात्मक में होती है। कुछ भी रूल मैं यहाँ लिखूं तो सबसे पहले आपका होने वाला है सब्जेक्ट होने वाला है। सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया? साकिब सर क्लियर है? ओके सर। सब्जेक्ट के बाद में समझने वाले हैं लिंकिंग वर्ब क्या होता है। क्या समझने वाले हैं? लिंकिंग वर्ब। अरे उसे पता चला है कि जो जोड़ने का काम करे, लिंक करने का काम करे। लिंकिंग वर्ब जैसे हमारा होता है ना, इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? जब जोड़ने की काम कर रहे हैं ना, बस यही से को हम लिंकिंग वर्ब कह देंगे। तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन? हमारा इज भी है, वो भी जोड़ने का काम कर रहा है, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा, वैसे मोटा मोटा इज का माना क्या होता है? है हो जाएगा। एम का माना हूँ, आर का माना हो या है, क्योंकि इन तीन का हमको माना भी पता चल गया। जैसे यहाँ पर इज लिखा, इज का माना है हो जाएगा, एम का माना हूँ, आर का माना है हो जाएगा या हो जाएगा। अच्छा, पास्ट में करना, अगर कहना था तो था इंग्लिश हो जाएगा, ये भी लिंकिंग वर्ब है। वर्ब बोले, वर्ब का माना थे, ये भी क्या है हमारा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब में आपका लिखा है इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अच्छा, नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिए, मैं आपको इस तरह से नहीं समझाने वाला हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। यानी नाउन कहते हैं सर किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो। डिफिनेशन तो सही है, लेकिन डिफिनेशन जब हम इसको पूछते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं? सर जैसे नाम जैसे राजू, जगह जैसे दिल्ली, और थिंग जैसे सर कुर्सी, उसके बाद सर नहीं पता है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है। हम लोग अलग जादू से करने वाले हैं। नाउन का सादा सिंपल समझिए भैया, नाम होता है। नाउन क्या होता है? नाम। एकदम कुछ नहीं। सबसे भैया नाउन बोले तो नाम, और नाम किस तरह से खूब ज्यादा एग्जांपल आ जाए। जैसे आप बैठे हुए हैं और यूं मैं आंख बंद करूं, बंद है मेरी आंख? अच्छा ठीक है। अब इसको मैं खोल के देख रहा हूं, यहाँ पर जितना कुछ देख रहा हूं, जितना नाम के सिवा अगर कुछ हो तो बताओ। ये मेरा उंगली, मेरे नाम, खाल नाम, बाल नाम, टोपी नाम, पेन नाम,
ठीक है, कुर्सी नाम और पंखा नाम, बल्ब नाम। आप यहाँ पे जितना कुछ पूरी दुनिया में जो कुछ देख पा रहे हैं सब क्या है, बस मोटा मोटा खत्म कि भैया नाउन क्या है सर, नाम है सर। घर में जितना कुछ है ना बना, बिल्डिंग है, दीवार है, पेंट है, खिड़की है, सब कुछ क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो नाउन हमारा क्लियर हो गया। अब नाउन के बाद समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्या समझने वाले हैं? एडजेक्टिव मतलब लिखा विशेषण। अब इतना में समझ में नहीं आएगा, विशेषण कहेंगे फिर स्कूल वाला। जैसे क्या है सर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लंबा, पतला, उसके बाद में सर पता नहीं, ऐसे फीलिंग आती है। हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि कोई भी नाउन हम लोग अभी समझे थे, आंख बंद किए थे और बंद करने के बाद खोल के देखे तो सब क्या नाउन ही था ना, या जैसा नाउन ही था। तो अब उस नाउन के बारे में जो कुछ भी बात करें वही हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे बोर्ड तो भी हमारा नाउन है। अब बोर्ड के बारे में कुछ बात आप करें, बोर्ड क्या है, जैसे सफेद बोर्ड, सफेद क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बड़ा बोर्ड, बड़ा क्या हो गया, एडजेक्टिव। छोटा बोर्ड, छोटा क्या हो गया, एडजेक्टिव। 8x4 का बोर्ड, एडजेक्टिव। इंडियन कहा या हम चाइनीज का, तो इंडियन कहा तो इंडियन क्या हो जाएगा, हाँ। अरे कपड़ा पहने हुए होते हैं, कपड़ा क्या होता है, सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, इंडियन है, किस रेशमी है, फला है, सब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं आप लोग, तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जैसे कुर्सी क्या भैया, सस्ती है या महंगी है या आराम वाली है, या मतलब है कि चाइनीज है, कलर वाली है, पेंटेड है, वही सब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर? अरे एडजेक्टिव कुछ नहीं, बस जो नाम था, नाम के बारे में बात करें। पेन हमारा नाम है, अब पेन है सस्ती पेन, सस्ता एडजेक्टिव। महंगी पेन, एडजेक्टिव। ब्लू पेन, ब्लू एडजेक्टिव। अगर पेन काली है तो हमने कहा कि काली पेन, क्लियर, एडजेक्टिव। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट समझा, काम करने वाले को लिंकिंग वर्ब समझा, इज़-एम-आर बाज़वर्ब को, नाउन मतलब नाम हो गया, एडजेक्टिव जो विशेषण हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग भी समझ लेते हैं प्रोनाउन के बारे में, एकदम सिंपल, ताकि सबके लिए आसान हो जाए। अच्छा, वो की इंग्लिश क्या लिखा है, ही लिखा हुआ है। ही पुरुष के लिए कि स्त्री के लिए, ये हो जाएगा पुरुष के लिए, किसी लड़के के लिए या आदमी के लिए। अच्छा, अगर लड़की है तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, पक्का ना, लड़की के लिए। और इट किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए, जिसमें जान ना हो, इट हो जाएगा। और आई मतलब मैं हो जाता है। और तुम या आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। वे या वे सब या वे लोग कह लीजिएगा। दे मतलब हो जाएगा वे सब वे लोग। अब इसमें क्या है, चाहे वे सब लड़कियां हों, वे चाहे सब लड़के हों, चाहे लड़के लड़कियां सब मिक्स हों, कोई भी हो, एक से अधिक होगा तो वे हो जाएगा, ये प्लूरल के कैटेगरी में आ जाएगा। तो सिंगुलर मतलब एक से अधिक होगा तो क्या बोलते हैं, प्लूरल उसको बोलेंगे। अच्छा, वी हम कह लीजिए या हम सब कह लीजिए, हम लोग कह लीजिएगा, तो वी का माना क्या हो गया, हम सब हो गया। तो ये हमारे प्रोनाउन भी क्लियर हो गए। चलिए अब हम स्ट्रक्चर पर आते हैं और उसको क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, ग्रामर की बनावट क्या है, रूल क्या है। जहाँ क्वेश्चन आएगा, माइक रखा हुआ है, क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है, माइक उधर है ना, क्वेश्चन करते रहेगा। स्ट्रक्चर आपका बनावट हो गया, यानी रूल है, उसका ढंग क्या है, तरीका क्या है, उसका बनावट क्या है हमारा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा 300 दिन, ये गारंटी हो गई। अब सब्जेक्ट के हिसाब से लिंकिंग वर्ब लाएंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन जो एक होता है, या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से अधिक बहुवचन, उसके हिसाब से इज, एम, आर लेकर के आने वाले। चलिए हम पहले समझते हैं सर, किसके साथ में इज लगेगा, किसके साथ में एम लगेगा, किसके साथ में आर लगने वाला। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके साथ साथ में एक एग्जांपल करते चलते हैं। जैसे कैप सर कैसे कहेंगे, वो एक डॉक्टर है, कैसे कहेंगे, ही इज ए डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ये आपका हो गया। और कोई लड़की है, जैसे हमने कहा कि वो हो टीचर है, एक लड़की है, तो हमने कहा सर आप बताइए, वो एक टीचर है, शी इज अ टीचर। माइक दे दीजिए, मैं सबसे एक एक करके पूछता रहा हूँ।
हाँ, तो अगला बताइए, जैसे इट हो गया, जैसे इट में तो जान है नहीं, तो जैसे आपने कहा कि अच्छा है, तो क्या हो जाएगा सर? It is good. थोड़ा तो मैं It is good. हाँ, इट इज गुड, क्योंकि जो जान तो है नहीं, सिंगुलर है। और दिस आपने कहा कि मान लो पेन ही ले लीजिएगा, तो हमने कहा ये अच्छा है, दिस इज गुड। अब दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब भी यह होता है, इशारा करने के लिए होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में राजू सर प्रयोग होगा, अगर जान होगा तो भी और जान नहीं होगा तो भी। जैसे हमने कहा दिस इज गुड बॉय, ये है अच्छा लड़का मतलब हो जाएगा। और कहना है कि ये लड़का अच्छा है, इशारा का नाम दे रहे हैं, ये लड़का जो बैठा है ना ये अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस बॉय इज गुड, ये लड़का ना, दिस बॉय इज गुड। सौ से बताइए आप कि ये लड़की ईमानदार है, कैसे कहेंगे? ये लड़की ईमानदार है। हाँ, दिस गर्ल इज ऑनेस्ट। अगर कहेंगे कि दिस इज ऑनेस्ट गर्ल, तो जाएगा कि ये ईमानदार लड़की है, दिस इज अ ऑनेस्ट गर्ल, ये एक ईमानदार लड़की है, तो इस तरह कहेंगे, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब दैट हो जाएगा, दैट इशारा करने के लिए आता है ना। जैसे हमने कहा कि अजय सर आप बताइए, वो कुर्सी है, That is chair. दैट इज चेयर हो गया, तो दैट आपका सब्जेक्ट हो गया और इज आपका हो गया लिंकिंग वर्ब हो गया और चेयर आपका नाउन हो गया, दैट इज चेयर आपका हो गया। अब राजू, हमने कहा राजू जीनियस है, चलिए राजू जीनियस है कैसे कहेंगे? राजू इज जीनियस, ओके। अच्छा, आई पर आपका आसान हो गया, आई के साथ में क्या लगेगा? आई एम लगने वाला है, तो बस आई में आई एम लगेगा, तो आई मतलब मैं, आई मतलब हूँ, मैं हूँ, फिर कुछ भी कहिए सर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई एम एन आईपीएस ऑफिसर, आई कहिए, आई एम कहिए, अपने बारे में जितनी बात करनी है बोलते जाइएगा। आप बढ़िया बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट वीक है क्लास का, ट्राई करेंगे, यू कैन डू, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कहना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कैसे कहेंगे? I am a student. आई एम अ Student. ओके, वेरी गुड। तो आई के साथ में आपका एम हो जाएगा, मतलब रूल्स में तो सबको भी आकर के बोलना रहेगा। यू, यू के साथ क्या लगेगा सर? क्या लगेगा? आर लगने वाला है। अच्छा, यू चाहे आप किसी एक व्यक्ति से बात करें, एक से अधिक से बात करें, हमेशा आपका प्लूरल ही रहने वाला है। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, मान लीजिए जैसे अगर एक लड़का बैठा है मेरे सामने, तो हमने कहा तुम एक विद्यार्थी हो, मैं कहूंगा यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि आप विद्यार्थी हैं, तो यू आर स्टूडेंट्स। तो क्या पता चला? यू हमारा किसी एक व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं और यू एक से अधिक लोग से भी बात कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि यू के साथ हमेशा आर लगेगा। इसलिए अभी हम लोगों ने समझा था सर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे। तो यू, अगर आप एक आदमी बैठा है, जैसे यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो वहां पर एक ही है ना, दिमाग में आ जाए सर एक है, तो सर यू इज अ गुड बॉय कहना चाहिए हम लोगों को, तो गलत हो जाएगा। यू को पीरियड के कैटेगरी में ही रखा जाता है, अगरचे वो सिंगल आदमी है। तो ये बराबर क्लियर हो गया। दे तो हमेशा प्लूरल रहने वाला है, प्लूरल मतलब एक से अधिक, जैसे वे बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि वे खिलाड़ी हैं, तो इंग्लिश में हो जाएगा दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, इस तरह हो जाएगा। तो दे आर प्लेयर के, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स एस लगेगा, क्योंकि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है, यानी एक से अधिक खिलाड़ी हैं, तो प्लेयर से प्लेयर्स हो जाएगा। और एक से ज्यादा बनाने का सिंपल तरीका है, अक्सर में एस लगता है, जैसे पेन से पेन्स हो जाता है, गर्ल्स से गर्ल्स, चेयर से चेयर, फैन से फैंस, शर्ट से शर्ट्स, पैंट से पैंट्स। तो हमारा यही हमारा इसका तरीका है, अक्सर एस लग जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। वी हम, तो हम बोलेंगे तो जो एक से अधिक ही लोग रहेंगे। जिसे कहना है कि हम ईमानदार हैं, तो क्या कहेंगे? वी आर, हम ईमानदार हैं। दिस, अच्छा दिस किस लिए बना है? इशारा करने के लिए बना है। दिस किस लिए बना है? इशारा करने के लिए। जैसे हमने कहा ना ये कुर्सियां हैं, तो क्या कहोगे? These are chairs। ये पुस्तक हैं,
these are books. तो these are books, ये लड़के हैं, सब कैसे कहेंगे? These are boys. और ये है पंखे हैं, these are fans. ये पंखे हैं आपका हो जाएगा। तो इशारा करने के लिए बना हुआ। चलिए, तो ये हमारा हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर के साथ में इज लगेगा, एकदम क्लियर हो गया मुझे उम्मीद है। आई के साथ एम लगेगा, आराम से पूरी जिंदगी यूज करिएगा। अगर सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो आर रहेगा। तो हम लोग दिस का हो गया था, दोस्त पे बात करने वाले थे, दो जो दूर के लिए हो, जैसे कुर्सी दूर रखी तो हमने कहा वो कुर्सियां हैं, कैसे कहोगे? दोज आर चेयर्स, वे कुर्सियां हैं। पंखे लगे हैं तो हमने कहा कि वे पंखे हैं, दोज आर फैंस, वे पंखे हैं। वे लड़कियां हैं तो दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। आराम से हो गया। अगर आपको इस तरह कहना है कि वे लड़के खिलाड़ी हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा कि दोज के साथ में वो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, जैसे दोज बॉयज आर प्लेयर्स। तो आपने कह दिया दोज बॉयज आर प्लेयर्स, वे लड़के खिलाड़ी हैं। हमने कहा कि वे लड़कियां छात्राएं हैं तो हम लोग कहेंगे दोज गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। तो इस तरह जब भी इशारा करना होगा आप उस तरह से, दीज का करीब के लिए, दोज का दूर के लिए। सुलेमान सर कर लेना, समझ आ रही ना बात? ओके ओके। अच्छा, राजू एंड राधा, अब इसे प्रोनाउन तो नहीं है लेकिन एक से अधिक नाम है ना। जैसे हमने कहा कि राजू एंड राधा क्या है? डांसर्स हैं। तो राजू एंड राधा आर डांसर्स हो जाएगा कि राजू एक है और एक राधा है, तो एक और एक दो हो गए, तो दो प्लूरल हो गया ना। कि सिंगुलर हम लोग को याद हो गया था, सिंगुलर मतलब सिंगर सर। प्लूरल क्या है सर? जो एक से अधिक हो उसको प्लूरल कह देते हैं, बस हमारा ये हो जाएगा। तो ये अब हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आई एम पर करने वाले हैं, तो जैसे कहना है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम अ डॉक्टर। तो इसी ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इस पर हम आपको अभी बुलवाने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान हो जाए। 2-2 मिनट, ज्यादा नहीं, ताकि 2-4 लोग बोल सकें। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। और मैं एक इंजीनियर, तो कहेंगे आई एम एन इंजीनियर कहेंगे। ठीक है, वोवेल आ रहा है तो आई एम एन इंजीनियर हो जाएगा। सो ग्रामर वेरी क्लियर? ठीक है, तो आप में से कोई आए और मैं से पूछता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक स्टूडेंट हूँ, कैसे कहेंगे बताइए आप? I am a student. थोड़ा सा उधर देखते रहिए ताकि उन लोगों को भी रहे। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और कहना सर मैं चोर हूँ, I am a thief. आई एम अ थिफ, मैं एक चोर हूँ। और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, I am a police officer. आई एम अ पुलिस ऑफिसर। मैं जीनियस हूँ, I am genius. आई एम जीनियस। और मैं पड़ोसी हूँ, I am a neighbor. आई एम नेबर। अच्छा, नेगेटिव कहना है तो उसके लिए बस नोट लगा देंगे, यानी इस के बाद नोट, आई एम के बाद नोट या आर के बाद नोट लगा देंगे, बस उसमें नेगेटिव इतना ही रहने वाला है। तो कहना है कि मैं चोर नहीं हूँ, I am not a thief. आई एम नॉट अ थीफ। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, I am not a student. आई एम नॉट अ स्टूडेंट। मैं एक बेचने वाला नहीं हूँ, I am not a seller. आई एम नॉट अ सेलर। मैं हिंदी में एक कह रहा हूँ कि मैं एक बेचने वाला नहीं, एक नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, खाली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं बेचने वाला नहीं हूँ। तो आई एम नॉट अ सेलर आप कहने वाले हैं। और मैं खरीदने वाला हूँ, I am a buyer. आई एम अ बायर। मैं खरीदने वाला नहीं हूँ, I am a not buyer. मैं ईमानदार हूँ, I am honest. मैं अच्छा हूँ, I am good. मैं बेकार हूँ, I am bad. मैं खड़ूस हूँ। I am grouchy. कराची ओके सर, क्लैप सर के लिए। ओके, सुलेमान सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। I would like to thank my respected teacher and my dear friends who give me golden chance to speak in front of you. My name is Suleiman Sheikh. My father name is Tawfiq Ahmad. I am from Ropanpur. I live in Ghosi. My topic is MR.
conversation. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए है सुलेमान सर, ये बताएं कि मैं हीरो हूँ कैसे कहेंगे? I am hero. हाँ, मैं हीरो हूँ, ठीक है। और मैं हीरोइन नहीं हूँ कैसे कहेंगे? I am not heroine. आई एम नॉट हीरोइन। हाँ, थोड़ा करीब में आ लीजिए ताकि सब विजिबल है। प्रोफेसर, ओके। मैं एक एक्टर हूँ कैसे कहेंगे? I am a actor. आई एम एन एक्टर, क्या हो जाएगा? आई एम एन एक्टर। और मैं कॉमेडियन हूँ। I am a comedian. आई एम अ कॉमेडियन, मैं कॉमेडियन हूँ। और मैं फॉरेनर हूँ, यानी मैं विदेशी हूँ तो I am a foreigner. फॉरेनर, या आई एम अ फॉरेनर। अरे भैया मैं विदेशी नहीं हूँ। I am not foreigner. अच्छा, मैं जीनियस हूँ। I am a genius. आई एम जीनियस, मैं ईमानदार हूँ। I am honest. आई एम ऑनेस्ट। मैं एक मैनेजर हूँ। I am manager. आई एम अ मैनेजर। बिल्कुल सिंपल हो रहा है ना, आई एम कह रहे हैं, बस होता जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, के लिए क्लिक करिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि एक सर क्वेश्चन करें हिंदी में और एक इंग्लिश में करें, ताकि आप लोगों को ज्यादा चांस मिले। राजू सर, ठीक है, राजू सर आप आइए। राजू सर, आप सर से क्वेश्चन करेंगे और सर उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक, कुछ गलत होगा मैं आपको बताऊंगा, प्लीज। हिंदी मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a doctor. मैं स्टूडेंट हूँ। I am a student. राजू सर, गो क्लोज। मैं एक सेलर हूँ। I am a sailor. मैं एक फार्मर हूँ। I am a farmer. मैं एक गार्डनर हूँ। I am a gardener. मैं एक चपरासी हूँ। I am a peon. मैं एक चालबाज हूँ। I am a फ्रॉड। I am a fraud. मैं एक मैनेजर हूँ। I am a manager. मैं अच्छा हूँ। I am a good. मैं खराब हूँ। I am bad. ओके, वेरी गुड, अभी क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ही और शी पर करने वाले हैं, ठीक है। ही भी सिंगुलर है और शी भी सिंगुलर है। तो जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे कहना है कि वो अच्छा है तो ही इज गुड हो जाएगा, और वो अच्छी है तो शी इज गुड हो जाएगा। तो ही और शी पर हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ताकि आपका ही और शी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए, दो लगा लीजिएगा, कौन आएगा? ओके, यू एंड सेकंड वन, या प्लीज कम। वह लड़की है। She is girl. वह डॉक्टर है। He is a doctor. वह एक बेचने वाला है। He is a seller. वह एक विद्यार्थी है। He is a student. वह एक खराब लड़का है। He is bad boy. वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर नहीं है। He is not a doctor. ओके सर, के लिए ठीक है। डर के आगे जीत है ना, कोशिश करते रहिएगा और बोलेंगे। सर की माइक पे बोल रहे हैं, सर फर्स्ट वीक सर पहले हफ्ता से माइक पे बोलवा रहे हैं, सारा डर खत्म हो जाएगा। एक दिन आप अपने वीडियो को देखेंगे भी। अच्छा, सो नेक्स्ट अभी हम कुछ भी क्वेश्चन करने वाले हैं। इतने में से जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ही शी इट दिस दैट, तो ही वो शी वो हो गया। इट दिस जानना हो उसके लिए यूज कर लेंगे दिस ये, दैट वो, राजू एक नाम हो गया। आई एम यू तुम, ते मतलब वे या वे सब, और वी हो जाएगा हम, दिस ये सब, तो वो सब राजू डाल दो, इन लोग के नाम होंगे। अब हम लोग कुछ भी क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी में, एक लड़का करेगा और दूसरा लड़का उसका आंसर देगा। कौन आएगा? एनीवन? या कैब सर और अनुसार है सर? सूरज सर या यू शुड तो बस खाली माय नेम इज। My name is Mohammad Kaif. My father name is Kyamuddin. My village in Gangama. Abu Farid, my father name is Jawan Mustafa. I live in Kursi. तुम एक अच्छे लड़के हो। He is good boy. You are Good boy. वे खिलाड़ी हैं। They are player. वह एक लड़का है। He is boy. वह एक डॉक्टर है। He is a doctor. वह एक इंजीनियर है। He is an engineer. तुम एक ही इज एन इंजीनियर। तुम एक चपरासी हो। You are pion.
तुम एक बेचने वाले हो। Yes, you are seller. वे लोग खरीदने वाले हैं। They are buyer. हम लोग डॉक्टर हैं। We are doctors. वी आर डॉक्टर्स। We are doctors. ओके, थैंक यू। My name is Abdul Jamal. My father name is Jamal Mustafa. I live in Brooklyn. My name is Sukma Kumari and my father name is Ganga Prasad. वह एक लड़का है। He is a boy. वह मूर्ख है। He is cool. वह बेचने वाला है। He is seller. वह अच्छी है। She is good. वह honest. वह ईमानदार है। He is honest. वह married है। He is married. ओके मैम, ठीक है, लग कर दिया मैम के लिए भी। ओके गाइस, तो अब हम समझने वाले हैं वाज और वर्ग का यूज। अच्छा, हमको बताइए कि वाज का माना क्या होता है? वाज का माना होता है था, और वर्ग का माना थे। तो जब नाउन वाला होगा तब हमारा क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट लिखा है, इस एम आर प्रेजेंट के लिए होता है। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ वाज या फिर वर्ग कर देता हूँ। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब क्या लिखेंगे सर? वाज। वाज हो जाएगा। और वर्ग की स्पेलिंग क्या है? WERE, वर्ग हो जाएगा। और सेंटेंस ना कहना है तो आप नॉट लगा देने वाले हैं। कोई फिर नाउन कह देंगे, नाउन नहीं होगा तो आप एक एडजेक्टिव कह देंगे। जैसे एग्जांपल से समझ, जैसे कहना कि वो एक चोर था तो कैसे कहेंगे? He was a thief। चलिए बाकी मैं बोले तो आप सुन लीजिएगा। अब जैसे कहना वो एक डॉक्टर थी तो मैं कहूंगा she was a doctor, वो एक डॉक्टर थी। अगर नेगेटिव करना है बस she was not a doctor। अब कहना अच्छा था, कोई मान लो मोबाइल खरीदे तो हमने कहा या इट वाज गुड, अच्छा था, और अच्छा नहीं था तो इट वाज नॉट गुड आपका हो जाएगा। दिस मतलब है कि कोई चीज है, तुम कहिए या अच्छी, ये अच्छा, तुम क्यों से वापस कर रहे हो? सो दिस वाज गुड, ठीक है। या दिस बॉय वाज ऑनेस्ट, ये लड़का ईमानदार था। इसका आप फोटो दिखा रहे हैं, ये लड़का ईमानदार था। दिस बॉय वाज ऑनेस्ट, ये लड़का ईमानदार था। आपने नौकरी से भैया क्यों निकाल दिया? दैट बोले, कोई वही मतलब मोबाइल है, दैट मोबाइल वाज कॉस्टली, वो मोबाइल महंगी थी, अच्छा वो तुमने उसको वापस कर दिया। तो दैट चेयर वाज ब्रोकन, वो कुर्सी टूटी हुई थी। या वो मेरी चेयर थी, दैट वाज माय चेयर, वो तुम्हारी चेयर थी, दैट वाज योर चेयर थी। वो हो एक जिसको लड़का खड़ा हुआ है, मोबाइल है, मतलब वो उसकी मोबाइल थी, दैट वाज हिज मोबाइल। और कोई लड़की है तो दैट वाज हर मोबाइल, उसकी मोबाइल थी। ये आपका हो जाएगा। और राजू एक नाम है, जैसे हमका राजू एक टीचर था, राजू वाज अ टीचर। आई देखिए आपको पास्ट में क्या है, यहाँ पर ग्रामर में आई आपका सिंगुलर रोल प्ले कर रहा है, तो आई के साथ में क्या लगाएंगे? वाज। ये जो आपका वाज लगेगा। क्या इस तीर को मैं इसमें लगा देता हूँ? अच्छा, यहाँ पे इस दिख रहा है आपको, इसको हटा करके मैं कर देता हूँ वाज कर देता हूँ, और इसका तीर बढ़ा देता हूँ, इसमें हो जाएगा, तो आई वाज हो जाएगा। तो मैं एक इंजीनियर था, आई वाज एन इंजीनियर, आपका हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। चलिए प्लूरल का एग्जांपल करते हैं। तो प्लूरल यहाँ पे आर लिखा है प्रेजेंट का, और पास्ट होगा तब आर घटा के क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। ओके, वेरी गुड। तो मैं आर को समाप्त करता हूँ और इसके जगह पे WERE वर्क करता हूँ। वियर नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो जैसे हमने कहा तुम एक डॉक्टर थे, तो हम कहेंगे यू वर अ डॉक्टर। मान लीजिएगा कि आप सब लोग डॉक्टर थे, तो उनका यू वर डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर थे। तुम एक विद्यार्थी थे, यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी थे। अगर आप बहुत सारे लोग के बारे में बात करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा यू वर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी थे, इसका एग्जांपल हो जाएगा। दे मतलब है वे खिलाड़ी थे, तो मैं कह दूंगा दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। और वे खिलाड़ी नहीं थे तो दे वर नॉट प्लेयर्स, वे खिलाड़ी नहीं थे हो जाएगा। हम ईमानदार थे, वी वर ऑनेस्ट, हम ईमानदार नहीं थे, वी वर नॉट ऑनेस्ट हो जाएगा।
दीज मतलब कहना कि ये कुर्सियां मेरी थी, तो दीज चेयर्स वर माइन, ये कुर्सियां मेरी थी। दोस्त वो सब कहना है कि वो कुर्सियां बेकार थी, दोज चेयर्स वर यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार थी। या वे लड़के खिलाड़ी थे, दोज बॉयज वर प्लेयर्स, प्लेयर्स आपका हो जाएगा। राजू एंड राधा, दो लोग हैं जिसका राजू और राधा स्टूडेंट्स थे, तो कह देंगे राजू एंड राधा वर स्टूडेंट्स। ये हमारा वाज ओवर का प्रयोग हो जाएगा। अब चलिए हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का। अच्छा, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है सर? अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। किसी बोले सर? कोई भी सेंटेंस हमारा होता है 6 तरीके से बनता है, हम उस 6 तरीकों को सीखने वाले हैं और ये 6 तरीका सारे ग्रामर में आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला लिखा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, यानी जो बात हाँ में होती है। दूसरा हम सीखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, नेगेटिव क्या भैया जो बात ना में हो जाएगा उसे नकारात्मक कह देंगे। इंट्रोगेटिव जो हम प्रश्न करते सवाल करते हैं ना, क्या तुम अच्छे हो, क्या तुम डॉक्टर हो, तो सवाल हो गया ना, इसको इंग्लिश में नाम दे देते हैं, इंट्रोगेटिव दे देते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक कह देते हैं, ये हमारा हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा इसमें सवाल भी है और ना भी है, तो इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक चौथा नंबर हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, क्यों डब्ल्यू, क्यों फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू मतलब वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ में हो जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा, जब क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सवाल वाले शब्द आते हैं जैसे वाई, क्यों, कब, व्हेन, वेयर मतलब कहाँ, इस तरह के वर्ड हो जाएंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड के साथ में हो जाएगा, कि प्रश्नवाचक भी रहेगा, नकारात्मक रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ में रहेगा। सारा एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे पहला कहना है अफर्मेटिव में, वो एक डॉक्टर है तो क्या कहेंगे, ही इज अ डॉक्टर। तो आपका दिख रहा है कि ही इज अ डॉक्टर, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका है के माना में लिंकिंग वर्ब हो गया, अ डॉक्टर आपका नाम हो गया। तो वो एक डॉक्टर, बात हाँ में है ना, तो जो हाँ में उसी को अफर्मेटिव कहेंगे। अफर्मेटिव अगर आप सिर्फ स्पीकिंग करना चाहते हैं, अफर्मेटिव याद नहीं रहा जाने तो बस खाली जो बात हाँ में है उसको भैया कहेंगे ही इज अ डॉक्टर, वो अफर्मेटिव में। और अगर बात ना में हो जाएगी तो बस नोट बढ़ा देंगे, ही इज नॉट अ डॉक्टर, वो इंजीनियर नहीं, ही इज नॉट एन इंजीनियर, वो ईमानदार नहीं, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वो अच्छा नहीं, ही इज नॉट गुड। तो क्या हो रहा है, बस नॉट लगाना है, इस वाला होगा तो भी नोट। जैसे अगर आई कहना है कि मैं अच्छा नहीं हूं तो आई एम नॉट गुड, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, तो नोट लगा देंगे, बस इस तरह हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसका, जैसे वे खिलाड़ी नहीं है तो कैसे कहेंगे, दे आर नॉट प्लेयर्स, वे खिलाड़ी नहीं है। अच्छा, सवाल करने का क्या तरीका है, तो सिंपल सा ट्रिक है सर, आप 300 दिन में कोई भी ग्रामर सीखें, उस वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर आपका जो चाहे हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, लिंकिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो, यानी जोड़ने वाला वर्ड है, उसको उठा करके आप पहले रख लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आपने कहा ना, क्या वो एक डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर, आपने सिर्फ पहले इज को रखा है, इसी का माना क्या दे रहा है, इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है ना। तो इंट्रोगेटिव हो गया इज ही अ डॉक्टर, और क्या वो एक डॉक्टर नहीं है तो उसके क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वो एक ऑफिसर नहीं है, इज ही नॉट अ ऑफिसर, आकी एन ऑफिसर, इज नॉट एन ऑफिसर रहेगा सर, क्योंकि वो वाला आ रहा है। अच्छा, पांचवा आपका कहना है, अगर क्वेश्चन वर्ड लगा के कहना है, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, कि वो डॉक्टर क्यों है, तो क्या हो जाएगा, Why is he a doctor? डॉक्टर क्यों है, और डॉक्टर क्यों नहीं है, Why is he not a doctor? ये 6 तरीके से हो जाएगा। अगर सामने जैसे बैठे हमने कहा तुम एक विद्यार्थी हो, तो यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, अरे क्यों तुम एक विद्यार्थी हो, व्हाई आर यू अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी क्यों नहीं हो, व्हाई आर यू अ स्टूडेंट। इस तरह से 6 तरीके से कोई भी ग्रामर सीखेंगे, सेम स्टाइल है।
चलिए फ्यूचर का साथ में बता देता हूँ और आपका हो जाएगा, जैसे अगर फ्यूचर में कहना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके साथ में आपका विल बी कहने वाले, क्या बोलेंगे? विल आपका हो जाएगा विल, और ना कहने के लिए यहाँ पे आप नॉट कर लेंगे और फिर इस तरह बी मिला लेंगे, विल, और आपका बी हो जाएगा। जैसे कहना है कि वो डॉक्टर होगा तो क्या हो जाएगा? ही विल बी अ डॉक्टर, तो ही विल बी अ डॉक्टर, डॉक्टर। इसको मैं हटा देता हूँ आज ताकि आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर रहे। ही विल बी अ डॉक्टर, अभी डॉक्टर वो नहीं है, इस ग्रामर में क्या है? अभी डॉक्टर नहीं है, वो भविष्य में होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। कोई लड़की है तो हमने कहा कि वो अमीर होगी, अभी अमीर नहीं है, आने वाले समय में होगी, तो क्या हो जाएगा? शी विल बी रिच, तो शी विल बी रिच, अभी अमीर थोड़ी ना है, वो अमीर हो जाएगी। इट है, जैसे मान लीजिए कोई सामान्य मोबाइल खरीद रहे हैं, अभी वो महंगा नहीं है, एक बार खरीद दो, वरना आने वाले समय महंगी होगी, तो महंगी होगी, इट विल बी कॉस्टली, अभी वो चीज महंगी नहीं है बट आने वाले समय में हो जाएगी, बस इट विल बी कॉस्टली, यही हमारा इसका यूज है। तो हमने कहा दिस विल बी गुड, ये अच्छा होगा, ले लो ये दिस विल बी गुड, ये अच्छा होगा। दैट, वो आईएएस ऑफिसर होगा, ही विल बी एन आईएएस ऑफिसर, अभी नहीं है, आने वाले समय में होगा। बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अगर इसमें रहे कि सर हम लोग तो स्कूल पढ़े थे आई बी के साथ में शैल पढ़े थे, आप तो सर सब में विल बी ही पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है सर? तो ब्रिटिश इंग्लिश में आई ओ बी के साथ में शैल बी आ कहते हैं, और अमेरिकन में कोई भी सब्जेक्ट सब में विल बी कहने वाले, क्या बोलने वाले हैं? विल बी कहने वाले हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, स्पोकन इंग्लिश में विल बी ही आपका यूज होता है, बिल्कुल बगैर डर के आप यूज करिएगा। तो विल बी आपने कहा, उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव सब मिलाते ही जा रहे हैं। इसी तरह आपने कहा कि तुम एक विद्यार्थी होगे, यू विल बी अ स्टूडेंट, अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमने कहा भविष्य में यू विल बी अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी होगे, अभी तुम हो नहीं। दे, वे खिलाड़ी होंगे, दे विल बी प्लेयर्स, तो दे विल बी प्लेयर्स, वे खिलाड़ी होंगे, अभी नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन अच्छे खिलाड़ी होंगे, दे विल बी गुड प्लेयर्स, अच्छे खिलाड़ी होंगे। हम अमीर होंगे, आप लोग काम करते रहिएगा, वी विल बी रिच, हम अमीर होंगे। अच्छा, ये सब, ये लड़के अमीर होंगे, तो दीज बॉयज विल बी रिच। हमने कहा मेरे के चेहरे पे मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोग का, इनका टेंशन मत लीजिएगा कि दीज बॉयज विल बी रिच वन डे, ये लड़के एक दिन अमीर होंगे। ठीक है, मुस्कुराते रहिएगा, हमसे नाम सुन के। दोस्त, वो लड़के जो भी खेल रहे हैं, हमने कहा कि वे लड़के फेमस होंगे, दोज बॉयज विल बी फेमस, वे लड़के फेमस होंगे, आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको राजू एंड राधा, दो लोग जैसे नाचने वाले होंगे, राजू एंड राधा विल बी डांसर्स, राजू राधा सिंगर्स होंगे, राजू राधा will be singers, राजू और राधा पुलिस होंगे, राधा will be पुलिस। तो अब ये चीजें आप लोग के लिए क्लियर हो गई है एकदम, ठीक है। मैं आप कुछ लोग को बुलाऊंगा, वाज वर्ड पर या विल बी पर क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट करके, और फिर हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं। तो हु वुड लाइक टू कम, कौन आना चाहेगा? कोई डॉक्टर होगा, He will be a doctor. कोई इंजीनियर होगा, He will be an engineer. An engineer. He will be an engineer. कोई चोर होगा, He will be thief. कोई वैज्ञानिक होगा, He will be scientist. कोई एक पुलिस ऑफिसर होगा, He will be an police officer. वह एक डॉक्टर होगा, he will be a doctor, वह एक पुलिस ऑफिसर होगा, he will be a police officer, he will be sailor, वह डांसर होगा, he will be dancer, वह सिंगर होगा, he will be singer,